बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। खुशियों की हो सुबह, खुशियों की हो सुबह, चाहे गम की रात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर, तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर, तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर, मेरे जीवन का सफर। हर घड़ी हर पहर, हर घड़ी हर पहर, हाथों में हाथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। ओम शांति। आज 28 जून 2020 के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य के रिवाइज कोर्स के सुनेंगे। शिव बाबा हैं ज्ञान के सागर और हम सभी बच्चे हैं ज्ञान गंगाएं। बाबा कहते ज्ञान गंगाओं ने बाप के समान पति से पावन बनाने की सेवाएं की। गंगाएं भिन्न भिन्न सेवा स्थानों से गुजरती हुई आत्माओं को पावन बनाती हुई आगे बढ़ती गई। बाप समान विधाता वरदाता भी बनी। ऐसे बाबा की ज्ञान गंगाओं ने ज्ञान सागर से मिलकर जो शक्ति प्राप्त की, उससे स्व उन्नति भी की, स्व का उमंग उत्साह भी बढ़ाया और बहुत आगे भी बढ़ी। और उसी कारण से बाप पर समर्पित भी हो गए। इतना उमंग उत्साह आया कि अपना तन मन धन समय शक्तियाँ, अपना हर श्वास बाप पर समर्पित कर दिया।
और ज्ञान सागर में समा गई। तो बाबा अपने बच्चों को देख कर के बहुत प्रसन्न होते हैं और बाबा को बहुत ही गर्व अनुभव होता है। बाबा ने कहा कि जैसे तुम बच्चों ने शुरू में बाबा पर सब कुछ समर्पित किया, तो उसके रिजल्ट में क्योंकि बुद्धि फ्री हो गई, बुद्धि के अंदर मैंपन, मेरापन सब समाप्त हो गया और इसीलिए कई लोगों को बाबा के बच्चों के द्वारा देवी स्वरूप का साक्षात्कार भी होता था। वो साधारण नहीं समझते थे, पर उन्हें लगता था कि ये विशेष व्यक्ति हैं, ये देवी स्वरूपा हैं, ऐसा उनको अनुभव होता था। और कईयों को फरिश्ते स्वरूप का भी अनुभव होता था। ब्रह्मा बाबा को देखकर कईयों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता था। ये जो विशेष प्रकार का अनुभव लोगों को होता था, उसके पीछे जो बाप पर समर्पण महत्ता थी, वही मुख्य आधार बनी। लेकिन बाबा ने कहा अब और आगे क्या करना है। अब बच्चों को एक बात का ध्यान देना है कि निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार मूर्त, निरंतर साक्षात बाप समान दिखाई दे, निरंतर दिखाई दे। अभी क्या है कि कभी तो वह स्वरूप दिखाई देता है, पर कभी साधारण स्वरूप भी दिखाई देता है। लेकिन जैसा समय चल रहा है, जैसी सेवा की अब आवश्यकता है, वो निरंतर की आवश्यकता है। तो अटेंशन भी निरंतर देना होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान गंगाओं पर बाबा को गर्व होता है। बाबा का बहुत अधिक बेहद का बच्चों से प्यार भी है और इस प्यार के कारण से ही ये समझाने देते हैं कि बच्चे अब निरंतर वैसे साक्षात्कार स्वरूप व फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, तो बेहद की सेवाओं में बाबा के मददगार बन सको। तो बाबा का आज का एक एक शब्द बहुत ही प्रेरणादायक है। इतने बाबा के शब्दों में शक्ति है, इतना रहस्य छिपा हुआ है, जो हमको ये महसूस कराता है कि जितना उस शब्दों के अर्थ को हम समझेंगे, उतना स्वयं सामर्थ्य स्वरूप बन जाएंगे। तो सुनेंगे आज के बाबा के मधुर महावाक्यों को। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रहे हैं। अनेक सेवा स्थानों पर पतितों को पावन बनाने की बहनें सेवा कर रही हैं और अभी मधुबन में बाप दादा से अर्थात सागर से मिलने के लिए आए हैं। यह
गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई हैं। पूरे विश्व से कोने कोने से निमित्त बाबा की बच्चियां बहनें व मधुबन में बाबा से मिलने के लिए पहुंची हैं। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर ये दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। ये बहनों के अंदर दृढ़ संकल्प है कि पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी, वरदानी, महादानी और रहम दिल आत्माएं हैं। इसीलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। क्योंकि ज्ञान गंगाएं बहनें भी बाप समान बन गई हैं, तो बाप समान बच्चों के अंदर रहम है। इसीलिए उनके अंदर संकल्प आता कि दुख अशांति से आत्माओं को हम मुक्त करा दें। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाएं, सबका दुख खत्म हो जाए, सब सुखी बन जाएं, ये ख्याल आता है। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। कितना बड़ा कार्य बाबा ने बच्चों को सौंपा है और बच्चे बखूबी उस कार्य को निभा रहे हैं। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, ये देख रहे थे कि बच्चों ने अभी तक जो सेवाएं की हैं, सचमुच में दुख अशांति से कितनी आत्माओं को मुक्त किया है, ये परिवर्तन बाबा देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। 50 वर्षों से ज्ञान दे रहे हैं तो सेवा की नींव तो अच्छी डाल दी है। बहुत सारे बच्चों को बाबा का संदेश दे दिया है, उन्हें बाबा के नज़दीक ले आए हैं। सेवा स्थान भी चारों ओर स्थापन कर दिए हैं। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। ये भी ठीक ही किया है। तो अब तक जो बच्चों ने सेवा की है, बाबा का मैसेज देने की, बाबा के बच्चों को तैयार करने की, बाबा कहते वो सेवा अच्छी की है, ठीक की है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है? ये सारा कार्य तो कर लिया, लेकिन अभी और क्या करना है? क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं। स्वस्थिति, स्व उन्नति,
उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला भी रहे हैं कि स्व की उन्नति, स्व की सेवा खुद की भी कर रहे हैं और दूसरों की भी वो सेवा कर रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं। अब बाकी क्या रहा? जैसे आदि में, शुरू में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। शुरू में बच्चों ने अपना सब कुछ बाबा पर समर्पण कर दिया और उसकी रिजल्ट भी देखी कि स्वयं शक्ति स्वरूप बन गई। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय ये विशेषता देखी। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तब भी बच्चों ने अपना तन मन धन समय शक्तियां सब बाबा पर समर्पित कर दी और जब सिंध हैदराबाद से माउंट आबू में आ गए 1950 में सेवाओं को प्रारंभ किया तो सेवाओं के प्रारंभ में भी बच्चों ने अपना सर्वस्व बाप पर अर्पण कर दिया। तो जब सेवा का आरंभ किया तब भी और स्थापना के आरंभ में भी दोनों समय ये विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे या कृष्ण के रूप में देखते थे। शुरू में क्या होता था? अपनी दादी प्रकाश मणि जी कभी कभी अपना अनुभव सुनाती थी कि मैं तो जब बाबा के पास आई तो फर्स्ट डे ही ब्रह्मा बाबा को गेट पर देखा 1 सेकंड के लिए, लेकिन दूसरे सेकंड ब्रह्मा बाबा की जगह श्री कृष्ण का स्वरूप देखा और ऐसा लगा श्री कृष्ण अंदर भागते जा रहे हैं और दादी श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागती गई और बाबा के पास पहुंच गई। तो शुरू में ब्रह्मा बाबा की जगह श्री कृष्ण का ही स्वरूप दिखाई देता था। साधारण रूप में देखते भी दिखाई नहीं देता था, साधारण रूप नहीं दिखाई देता था। ये अनुभव है ना, दादा है ये सोचते थे पर चलते फिरते श्री कृष्ण का अनुभव करते थे। ऐसा हुआ ना। आदि में ब्रह्मा बाप में विशेषता देखी, अनुभव की और सेवा की आदि में जब भी जहाँ भी गए सेवा करने के लिए बाबा ने जब सभी बहनों को भारत के कोने कोने में भेजा तो उस समय भी लोगों को साधारण बहनें नहीं दिखाई देती थी, परंतु क्या दिखाई दिया? सब ने देवियां ही अनुभव की, देवियां आई हैं। यही सबके बोल सुनते, यही सबके मुख से निकलता कि अलौकिक व्यक्ति हैं। ऐसे अनुभव किया ना। ये देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। जब साधारण स्वरूप नहीं दिखाई दिया, ये विशेष स्वरूप दिखाई दिया, इससे ही लोगों को आकर्षण हुआ और आकर्षित होकर बहुत सारे लोग आने लगे, अर्थात सेवा की वृद्धि हुई। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा की आदि में भी न्यारापन, देवीपन की विशेषता रही और अभी अंत में
वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। बाबा कहते अब अंत में भी वो देवी वाला साक्षात्कार कराओ, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय क्या करना है, अंडरलाइन करेंगे। रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप समान, इसी विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुँचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, बैठने वालों ने भी और देखने वालों ने भी। चलते फिरते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना। जैसे शुरू में देवियों का अनुभव किया, फिर गोल्डन जुबली का जब कार्यक्रम किया, उसमें भी जब स्टेज पर बहनें बैठती थी स्थिर होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, तो भी लोगों को देवियों का ही साक्षात्कार हुआ। अब बाबा कहते तुम्हें चलते फिरते भी यही अनुभव कराना है, यही सेवा रही हुई है। यह है गोल्डन जुबली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे? आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना। जो स्टेज पर रहे उन्हीं की केवल गोल्डन जुबली हुई, या जिन्होंने उस कार्यक्रम में जो शामिल हुए, जिन्होंने भाग लिया, उन सब की भी गोल्डन जुबली हो गई, या किसी की सिल्वर हुई और किसी की तांबे की हुई, सभी की गोल्डन जुबली हुई ना। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति बनाना। तो स्थिति कैसी बनानी है? निरंतर गोल्डन स्थिति। बाबा कहते अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। ये स्मृति पक्की निरंतर हो जाए कि मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तब दूसरों को भी वैसा ही अनुभव होगा। दूसरों को भी आपकी सामर्थ्य स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी ये समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के मन के साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त करना। बाबा चाहते हैं कि बच्चे अभी अपना पूरा टाइम सेवा में लगाएं। अपने प्रति टाइम, अपने तन मन धन या संबंध निभाने में ही टाइम लगाएं। अब उसके लिए टाइम नहीं रहा, बहुत थोड़ा सा टाइम ही शेष रहा है। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। श्वास, जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वासों श्वास
सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो। विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 4 घंटे के 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण के प्रति समर्पित करो। जो विश्व कल्याण की स्टेज पर अभी उपस्थित हो तो हर सेकंड विश्व कल्याण के लिए समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण तो स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी। जब बिजी होंगे तो माया भी देखेगी कि ये तो बहुत बिजी हैं, तो माया भी आपके पास नहीं आएगी, तो माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं रहेगी। समस्याएं क्या होंगी? समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। जब बाबा की याद में रहेंगे, पूरा ही टाइम सेवा में समर्पित रहेंगे, तो समस्याएं स्वतः ही समाधान रूप में बदल जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत ही नहीं रख सकती। जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते थे। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या भी आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ, संस्कार तुरंत परिवर्तन करो। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से, श्रेष्ठ कामना से श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्स करो। बाबा कहते अब वो टाइम नहीं कि कभी सोचें हाँ इस कार्य को कर लें, कभी सोचें नहीं करें। युद्ध में ही टाइम नहीं गवाओ, लेकिन जो करना है श्रीमत के अनुसार निर्णय लिया और तुरंत किया, उसमें भी दृढ़ता रहे, तो विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा से सेवा करो, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, लेकिन सेवा के सिवाय कोई समस्याओं में नहीं जाओ। दान दो, वरदान दो, तो स्व का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा और स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है। और सेवा आत्माओं की, किस किस की सेवा करनी अभी पेंडिंग है? सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, इविल सोल्स की भी सेवा करनी होगी। उनको भी मुक्ति तो देनी पड़ेगी ना। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो उन्हें भी भेजोगे ना, उनको घर तो दोगे ना। तो अभी कितनी सेवा करनी है?
कितनी संख्या है आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति तो देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। मेहनत का मेवा नहीं, सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं, चाहे 1 मास हुआ, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है। हर व्यक्ति की कमजोरी, हर व्यक्ति का संस्कार जो विघ्न रूप होता है, जो उसकी कमजोरी होती है, वो एक ही होती है। और उसी कमजोरी का रूप समय अनुसार, आयु अनुसार बदलता रहता है, परंतु कमजोरी वही होती है। तो बाबा कहते उस कमजोरी को सदा के लिए समाप्त करो, परंतु उसी में बार बार समय नहीं लगाओ, एक बार ही पूर्णता समाप्त कर दो। वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मान लो उदाहरण के रूप में किसी का बुद्धि, उसका बुद्धि का अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का, किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। मान लीजिए किसी की दृष्टि वृत्ति कंट्रोल में नहीं रहती है, आत्मिक नहीं रहती है, वही कमजोरी है, दृष्टि दोष है, तो पाएंगे बचपन में भी उसने वही मिस्टेक की होगी। यंग एज में व्यक्ति बदल गया, परंतु उसकी दोष दृष्टि, अपवित्रता की दृष्टि वैसी रही। वो प्रवृत्ति में आ गया, वो गृहस्थी भी बन गया, तब भी उसका वही संस्कार काम करता और गृहस्थी में भी वो डिस्टर्ब रहता है। और कभी कभी वह व्यक्ति बाबा का जो बन जाता है और यहाँ पर आकर के भी उसका वो दोष दृष्टि वाला संस्कार समाप्त नहीं होता और बातों में वो परिवर्तन कर लेता है, लेकिन जो मूल कमजोरी थी उसकी वो ज्ञान में आने के बाद भी वही काम करती है, क्योंकि उस मूल संस्कार को बदलने के लिए मेहनत नहीं की। और जबकि वो संस्कार की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा पक्की बन चुकी है, तो उसको बदलने के लिए अधिक टाइम देना चाहिए ना, परंतु उसको हम अटेंशन देने की बजाय इग्नोर कर देते हैं या चला देते हैं। यही कमजोरी है। बाबा कहते उसको चलाओ मत, उस पर ध्यान दो और उस संस्कार को, मूल संस्कार को बदलो। जैसे किसी का संस्कार अगर रूठने का है, देखेंगे पहले बचपन में भी रूठता था, यंग एज में भी वही संस्कार, मैरिड लाइफ में भी वही संस्कार, हमेशा उसे वही संस्कार ही डिस्टर्ब करता रहता है। ये हर एक को चेक करना चाहिए कि हमारा कौन सा ऐसा संस्कार जो शुरू से ही हमारे लिए विघ्न रूप बना हुआ है और उसको अब दृढ़ संकल्प से समाप्त करना है। अब वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर वह संस्कार इमर्ज होता रहता है, चाहे 50 वर्ष लगे चाहे 1 वर्ष लगा। इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन के आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी बहुत लगाई। अब
शक्तिशाली संस्कार दाता विधाता वरदाता का इमर्ज करो। तो यह महासंस्कार दाता विधाता का जो संस्कार इमर्ज करेंगे, ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः ही समाप्त कर देगा। तो कौन सा संस्कार पक्का बनाना है? दाता का, विधाता का, वरदाता का। इसको बार बार इमर्ज करें, बार बार प्रैक्टिकल करें, तो कमजोरी वाला संस्कार बदल जाएगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से वह कमजोर संस्कार स्वतः ही मर जाएगा। सेवा में अपने आप को बिजी कर लेंगे, सेवा के बल से, दुआओं के बल से वह कमजोरी समाप्त हो जाएगी। जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो, तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं। जब स्थिति बहुत अच्छी हो, उमंग उत्साह बहुत अच्छा हो और शारीरिक कष्ट भी हो, लेकिन जब सेवा कर रहे होते हैं तो उस समय तक तन भी साथ देता है, बीमारी एक्साइट हो जाती है। तो क्यों हो गई एक्साइट? क्योंकि हमारे अंदर वो उमंग उत्साह होता है, सेवा का बल होता है, सेवा की धुन होती है, और जब वो पूरा हो जाता है फिर बीमार पड़ जाते हैं। वैसे ही बाबा कह रहे हैं, आप सेवाओं में अपने आप को ज़्यादा बिजी कर दो। हर सेकंड, हर श्वास सेवा में बिजी हो जाओ, तो फिर कोई भी कमज़ोर संस्कार आपको रुकावट नहीं डालेगा, विघ्न रूप नहीं बनेगा। तब खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं जब तक सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं होती। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहोगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, अर्थात किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो, तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा? अभी क्या करना है? अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य को सोचो। चाहे दृष्टि दो, चाहे वृत्ति दो, चाहे वाणी से दो, चाहे अपने संग से दो, वाइब्रेशन से दो, लेकिन हर सेकंड देना ही है। वैसे भी भक्ति में भी ये नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं उसका दान करो। आपने सुना होगा, कई बार ऐसा कहते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई फल अच्छा नहीं लगता, वो नहीं खाता है, तो कहेंगे इस फल का इसने कभी दान नहीं किया होगा जीवन में। तो कहेंगे तुम दान करो तो तुम्हें उस फल को खाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। या घर में किसी चीज़ का अभाव है तो भी कहेंगे अभाव क्यों हुआ? क्योंकि उसका दान पीछे नहीं करके आए हो, तब अब उसका दान कर दो तो अभाव खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही बाबा कहते आपके पुराने संस्कार स्वभाव बदल जाएंगे। कब? जब आप अविनाशी लंगर सेवा का लगा करके रखोगे। तो जिस वस्तु की कमी होती है कहते हैं उसका दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। समझा? गोल्डन जुबली क्या है? सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा, एक दिन का या 50 वर्ष का, सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? वैसे भी 50 वर्षों के बाद तो जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। ठीक है,
सभी को परिवर्तन होके दिखाना है, संस्कारों को बदल कर दिखाना है। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी, समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी मुरली और है आगे, ध्यान से सुनेंगे। गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात। ये विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पार्ट हैं। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप बच्चों को ये खुशी ये नशा रहता है कि हम बाबा के कार्य में शुरू से बाबा के साथ रहे, बाबा के साथ ही बन करके रहे, साथ भी रहे और फिर जहाँ तक जीना है वहाँ तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना, ये विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था ना, स्नेह से ही पैदा हुए। बाबा ने इतना प्यार दिया जो बाबा के स्नेह की कशिश में खिंच के चले आए और सर्वस्व समर्पण कर दिया। जिस स्नेह से जन्म हुआ, अब बाबा क्या कह रहे हैं, वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। वही आपका कार्य है। जो बाबा से स्नेह पाया वही स्नेह आप दूसरी आत्माओं को भी दो। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करें। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। माना हमारी मूर्त से बाबा दिखाई दे और हमारे व्यवहार से बाबा का व्यवहार दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या हैं, तो आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं को, चरित्र जो भी हुए वह अकेले बाप के चरित्र नहीं है। बाबा आए सृष्टि पर, बच्चे भी बाप के बने, बच्चों ने सर्व समर्पण भी किया, निश्चय नशा भी रखा, सेवा में मददगार भी बने। तो बाबा के चित्र और चरित्र की बात तो है, पर है तो बच्चों के साथ ही ना। गोपी वल्लभ और गोपिकाओं के ही चरित्र हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में बहुत सारी बहनों के साथ, हर एक के साथ श्री कृष्ण को दिखा दिया। इसका अर्थ यह है कि सब बच्चों के दिल में एक बाबा की ही याद है, अर्थात
हमारी मूरत से बाबा ही सभी को दिखाई दे, बाबा के चरित्र दिखाई दे। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेले नहीं किया, सदा आगे बच्चों को रखा। तो आगे रखना ये भी चरित्र हुआ ना, ये भी तो विशेषता गायन योग्य बात है कि भगवान ने अपने से भी ज़्यादा आगे अपने बच्चों को रखा। ऐसे चरित्र विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे। कभी भी मैं आगे रहूं, ये संकल्प बाप ने नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। हमें भी क्या करना है? हमें भी दूसरों को आगे रखना है। दूसरों को आगे रखना, दूसरों को मान देना, दूसरों को खुश करना, इसी में अपनी खुशी समाई हुई है। नंबर 1, हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखा बच्चों को। आगे रखना माना आगे होना। इस त्याग भाव से, संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, ये त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। कौन सा श्रेष्ठ त्याग? कि हर संकल्प में भी औरों को आगे रखा। ये त्याग सर्वश्रेष्ठ त्याग है। इसको कहा जाता स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां हैं। डायरेक्ट पालना की शक्तियां कम नहीं हैं। वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। जो बाबा से पालना ली है, वही पालना अब औरों को देते चलो। वैसे विशेष तो हो ही, आदि रतन हो तो विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ पार्ट बजाना, ये कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताएं सो आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो बाबा की विशेषताएं स्वयं में धारण की हैं, उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी हैं, वो सदा के लिए महान रहते हैं। चाहे पूज्यपन में, चाहे पुजारीपन में, सारा कल्प महान रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहे ना। ब्रह्मा बाबा की लौकिक जीवन की हिस्ट्री हम सुनते हैं। अंत के पाठ में भी ब्रह्मा बाबा का भक्ति के प्रति बहुत रुझान था। गीता प्रतिदिन पढ़ते थे, दान भी बहुत अधिक करते थे, नारायण की सर्वश्रेष्ठ पूजा करते थे, विधिवत पूजा करते थे। लोगों के द्वारा यश प्राप्त था, मान प्राप्त था, बिजनेस बहुत अच्छा था, इसलिए धन भी बहुत अधिक था, संस्कार भी बहुत श्रेष्ठ थे। देखिए, अंत के जन्म में भी
कितनी विशेषताएं भरी हुई थी, तो महान बने ना। तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। शुरू से लास्ट तक जो दान करते रहते हैं वही अंतिम जन्म में भी महान रहते हैं। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए तो खुशी बांटी ना। दादी निर्मल शांता दादी को देखते हैं तो भी सब बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा के लौकिक बेटे नारायण को देखते हैं तो भी खुश हो जाते हैं कि बाबा वाले फीचर्स इनके हैं। तो खुशी बांटी ना, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना। पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होता है वह समझो मण का माला में पिरोता जाता है। जो फरिश्ता संपूर्ण बनता जाता है वह समझे कि मैं माला में पिरोया जा रहा हूँ। तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना। स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर अविनाशी हैं। स्नेह में तो सभी 5 मार्क्स लेने वाले ही हैं। बाकी बाबा से स्नेह सभी का इतना है कि सब बच्चे पास हैं। बाकी करना क्या है? समाधान स्वरूप की माला अभी तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्याएं ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। सोचते थे बच्चे कि बाबा को अपनी समस्या सुनाएंगे, अपना चिंतन करके जाते थे और बाबा के जाते अपनी समस्या को भूल जाते थे। क्योंकि बाबा स्वयं इतने अशरीरी स्वरूप में होते थे कि उनको अपनी समस्या की ही विस्मृति हो जाती थी। क्या लेकर आया और क्या लेकर के गया, ऐसा बाबा के संग अनुभव किया है ना। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत ही नहीं रहती थी, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल अनुभव करते थे। इसलिए उस बात को, समस्या को भूल जाते थे। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। समाधान देना नहीं पड़ा, इलाज करना नहीं पड़ा, लेकिन स्वयं की स्थिति ही ऐसी बना ली कि हमारे स्वरूप से उन्हें समस्या का हल मिल जाए। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्याएं कहाँ जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी ना। आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह कर दो। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। तो क्या करोगे? मोल्ड होंगे ना। तो मोल्ड जो होता है, जिस भी रूप में लाना चाहो उस रूप में आ सकता है। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा बनना। सबकी नज़र फिर भी निमित्त बनने वालों पर ही रहती है। तो आप ही रियल गोल्ड हो, आप ही मोल्ड होने वाले हो, आप ही
समाधान स्वरूप हो। तो बाबा कहते ये स्मृति रखोगे, इस स्वरूप में रहोगे तो समस्याओं को लेकर आने वाले भी परिवर्तित हो जाएंगे। अच्छा, वरदान सुनेंगे। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भाव। विशेष पाठ कैसे बजा सकेंगे? श्रेष्ठता के आधार से, बाबा के समीप रहने के आधार से। इस मर जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। एक, सदा परोपकारी रहना, दूसरों पर उपकार करते रहना। दूसरा, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रालब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। दो विशेषताएं, सदा परोपकारी और बाल ब्रह्मचारी। स्लोगन। संकल्प यदि व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प ही श्रेष्ठ खजाना है, इसलिए संकल्पों को व्यर्थ नहीं गवाएं तो सारे खजाने जमा होते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी ने बाबा के महावाक्यों को बहुत ध्यान से सुना और अब पूरा हमको ध्यान देना है कि हमें अपना हर संकल्प, हर सेकंड बाबा पर समर्पित कर देना है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार मूर्त बनना है। मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ, ये हमेशा याद रखना है। ऐसी स्मृति में रहेंगे तो बाबा ने आज कहा तुम्हें समाधान स्वरूप बनना है और बातों को याद नहीं करना, लेकिन अपनी अशरीरी स्थिति के आधार से, न्यारेपन की स्थिति के आधार से समस्याओं का समाधान कर देना है। ओम शांति। चलेंगे बाबा की याद में। डरने की क्या बात है।
खुशी कदम पर चलते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। हम चल पड़ी है अब बाबा की धाम, हम चल पड़ी है अब बाबा की धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तो डरने की क्या बात है। तो डरने की क्या